लाइब्रेरी से चश्मिश के नोट्स बनवा के उसे एमएमवी छोड़कर मैं हॉस्टल जाने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक बंदा मिल गया, हॉस्टल तक लिफ्ट दी। मैं हॉस्टल पहुंचा, काफी खुश था मैं। मुझे बार बार लाइब्रेरी का वो पल याद आ रहा था कि मैंने पानी पीकर उसके रुमाल से मुंह पोंछा और फिर चश्मिश ने भी पानी पीकर उसी रुमाल से मुंह पोंछ लिया। जबकि मैंने पिछली बार जब ऐसा किया था तो वो काफी बौरा गई थी, लेकिन इस बार जब उसने गुस्सा भी नहीं किया और उसी रुमाल से खुद भी मुंह पोंछ लिया तो मुझे लगा, गुरु, लगता है महादेव की कृपा हो गई हमारे ऊपर। और गुरु किसी ने सच ही कहा है, ये बनारस है, यहाँ देर सबेर कृपा होती है महादेव की, पर होती जरूर है। यूं ही चश्मिश की खुशी में न जाने कब घंटों बीत गए, पता ही नहीं चला और खाने खाने का वक्त हो गया। चौबे जी आए और बोले, का हो तिवारी बाबा, खाना वाना खाइबे हो कि ना? हम भी जोश में बोले, अरे काहे ना ही गुरु, चला मौर्या के बुलावा। हम तीनों ने खाना खाया, फिर थोड़ी हंसी मजाक किया। इतने में 9:30 बज गए और मौर्या जी की टुनटुनियां टुनटुनाने लगी। हमने हंसते हुए कहा, जा हो भौजाई का बुलावा आ गइल। मौर्या जी हंसते हुए वहाँ से उठकर चलने लगे। चौबे ने कहा, चलो मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। चौबे जी के जाने के बाद हमने भी कान में ईयरफोन ठूसा और चश्मिश को कॉल कर दिए। चश्मिश ने कॉल रिसीव किया, बोला, हेलो मोटू, अभी तो लाइब्रेरी में 4 घंटे थे, फिर कॉल कर दिए। मैंने कहा, हाँ वो चश्मिश, कॉल इसलिए किया कि कल संडे है, दोपहर की अपनी मेस ऑफ करा दो क्योंकि कल का खाना तुम खिला रही हो। उसने कहा, हाँ वो मैंने बोल दिया है मेस महाराज को, मुझे याद था। मैं जानती थी कि मोटू बिना खाए नहीं मानने वाला, बहुत बड़े खब्बू हो। मैंने कहा, अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं खिलाऊंगी, तो मैंने बोल दिया। उसने कहा, मैंने बोल दिया तो उससे क्या लड़की से कोई पैसे खर्च कराता है मोटू? मैंने कहा, वो क्या है ना, मैं लिंग भेद में विश्वास नहीं करता, लड़की लड़के सब समान हैं, और तुम पैसे दोगे तो मुझे शर्म भी नहीं आएगी। मैंने हंसते हुए कहा। वो हंसने लगी, बोली, पंडित जी धन्य हैं आप, चरण कहाँ हैं आपके, स्पर्श कर लूं? मैंने कहा, चिंता न करो कन्या, उचित समय पे आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कह के मैं तेज से हंसने लगा। उसने गुस्से से बोला, चुप करो मोटू, पैर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैं हंसने लगा। तभी पीछे से चौबे ने एक कंटाप लगाया। Oh no! मौर्या कहने लगा, कौन है बे? मैंने हड़बड़ा के फोन काट दिया। मुझे अब एहसास हो गया कि बेटा अब तो गए, ये दोनों आज जान ले लेंगे। चौबे ने हाथ से मोबाइल छीना और देखने लगा। अबे ये तो चश्मिश साले भौजाई से बतिया रहा है। मौर्यवा सही कह रहा था कि ससुरा बहुत खुश रहता है आजकल, और देख घूम घूम कर किससे बतिया रहा है। अब दोनों ने मुझे जमीन पर बकायदा लिटाया और बिना कुछ पूछे लात मुक्के की बारिश कर दी। करीब 5 मिनट तक बेहतरीन तरीके से कूटने के बाद जब दोनों हाफने लगे तो हमें छोड़ा। हम भी बिल्कुल सुस्त हो गए थे ठुकाते ठुकाते। वो तो भला हो पिताजी का जो प्राइमरी के मास्टर हैं, जो रोज नियमित रूप से हमारी ठुकाई किया करते थे, तो आज हम इन दोनों को झेल पाए, वरना कोई दूसरा होता तो इतने में निपट लेता। अब कुछ देर सुस्ताने के बाद मैंने मौर्या से कहा, साले पहले पानी पिला फिर बताता हूँ सब। उसे भी मेरी हालत देखकर तरस आ गया और बिना कुछ कहे पानी लेने चला गया। पानी पीने के बाद मैंने पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा, भाई मैं सोच रहा था कि बात कुछ आगे बढ़ जाए तो तुम लोगों को बता दूंगा। यार वो काफी ओपन माइंड की है, उसके लिए शायद ये सिर्फ दोस्ती है जो कि वो कॉलेज के समय से सबसे करती आई होगी, और उसने वार्निंग भी दी है कि कभी मुझे हर्ट न करना, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई, बस। लेकिन यार यकीन मानो, तुम ही दोनों तो हो यार बीएचयू में सब कुछ होता तो सबसे पहले तुम ही लोगों को बताता मैं। मौर्या ने पीठ ठोकते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे शेर, वैसे अब बीएचयू में हम दोनों के अलावा भी कोई तेरा हो गया है। और हम तीनों हंसने लगे। मैंने कहा, भाई कल उसके साथ लंच पर जाना है, बात हो रही थी तभी तुम लोग आ गए, बात कर लूं भाई?
दोनों ने कहा, ओह शाबाश, कर ले भाई कर ले। मैंने अनामिका को फिर से कॉल किया। उसने कॉल काफी देर में पिक किया और बोला, हाँ बोलो क्या हुआ, तुम्हारे दोनों दोस्त क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने कहा, अरे वो कुछ नहीं, उन्हें लग रहा था कि मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ और उनसे सब छुपाता हूँ। तो उसने थोड़ा रूडली पूछा, तो तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यही कि फ्रेंड है। चश्मिश बोली, उन्हें ये तो नहीं बताया कि मैं हूँ? मैंने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। उसने लंबी सांस ली और कहा, चलो ठीक है। मैंने कहा, क्या ठीक है? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा अब जाओ, मुझे पढ़ना है, कल 1 बजे मिलते हैं वीटी पर। मैंने कहा, ओके। उसने कहा, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम मोटू। मैंने भी हंसते हुए कहा, सेम टू यू चश्मिश। रात में चश्मिश से बात करने के बाद मैं सोने के लिए बेड पर लेटा, पर नींद थी कि कोसों दूर मुझसे। मुझे तो बस चश्मिश ही नजर आ रही थी। उसी के ख्यालों में गोते लगा रहा था मैं। मिलना तो हमें कल था वीटी पर खाने के लिए, लेकिन ख्यालों में मिलन तो आज ही हो रहा था। मानो मन में कोई फिल्म सी चल रही हो, जिसका नायक मैं और नायिका चश्मिश हो। हमें क्या खाना है, क्या बातें करनी है, सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह आंखों के सामने था। एक बात थी कि दिन प्रतिदिन चश्मिश के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह 8 बजे के करीब मौर्या जी आए और एक जोर से लात मार करके उठाया। हम भी बौरा के गरियाते हुए उठे तो चौबे बोला, कहा बे, भौजाई से मिलने नहीं जाना है का, कि सो रहे हो अभी तक? हमने कहा, 1 बजे जाना है बे। मौर्या ने मुझे तेज से पकड़कर दबा दिया। साले बहुत छुपे रुस्तम निकले तुम। हम दोनों लंकेटिंग करते करते थक गए भौजाई को ढूंढने में, और तुम्हें मिली तो साले बताए भी नहीं। हमने कहा, सॉरी यार, वो सोचा था कि कुछ बात आगे बढ़े तो बता दूंगा। चौबे बोला, अच्छा चल शुरू से स्टोरी बता, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले? हमने भी पूरी प्रेम कहानी शुरू की कि कैसे लाइब्रेरी से शुरू हमारी कहानी वीटी के लंच तक जा पहुंची। मौर्या ने कहा, साले बाजी मार लिए तुम तो। अब 10 बज गया था। चौबे ने कहा, गुरु नहा धो लो, चाय और सुट्टा मारकर आते हैं। हमने भी सहमति में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद हम तीनों निकले चाय और सुट्टा मारने। बात करते करते 12 बज गए थे। तभी चश्मिश का कॉल आया। मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला, दोनों चिल्ला पड़े, भौजाई है ना? हमने भी मुस्कुरा करके हाँ बोला। कॉल जैसे ही उठाया, दूसरी तरफ से चश्मिश की तमतमाई आवाज आई, कहाँ हो मोटू सुबह से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, भूख लगी है, खाना नहीं खाना है क्या मुझे? मैंने कहा, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि 1 बजे। उसने कहा, अरे तो क्या कसम खा ली थी क्या कि 1 बजे ही खाना है? भूख लगी है मुझे, जल्दी से निकलो। एक बार भी ना कोई कॉल करते हैं ना कोई मैसेज। और गुस्से से कॉल काट दी उसने। चौबे ने पूछा, क्या हुआ बे? मैंने बताया तो दोनों हंसने लगे। मौर्या ने कहा, रुक बाइक लेकर आता हूँ विनय भैया की। मैंने कहा, रहने दे साले, पूरे हॉस्टल को पता चल जाएगा। उसने कहा, अबे अपने नाम पर मांगूंगा, तेरे लिए नहीं, जा मजे कर, पहली डेट का। मैं भी मुस्कुराया। जल्दी से हम लोग हॉस्टल पहुंचे। वॉशरूम में जाकर मुंह धुला और माउथ वॉश से मुंह साफ किया कि सिगरेट की महक ना आए। चौबे ये सब देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ बे? उसने कहा, साले खाने पर बुलाया है, किस करने नहीं, जो सुट्टे की महक उसे महसूस होगी। मैंने कुछ नहीं बोला। तब तक मौर्या आ गया। अबे ये कौन सी शर्ट पहन रहे हो? रुक, तेरी भाभी ने एक शर्ट दी है, लाता हूँ, उसे पहन के जा। मौर्या ने शर्ट निकाली। बिल्कुल नई शर्ट थी। चौबे बोला, बेटा भौजाई को पता चला ना तो तेरी जान ले लेंगी। मौर्या बोला, पता चलेगा तब तो। मैंने कपड़े पहन के तैयार हो गया तो चश्मिश का दोबारा कॉल आ गया। मैं निकल रही हूँ। मैंने कहा, अरे रुको, मैं बाइक से आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। उसने खुश होकर कहा, ओके। मैं निकलने ही वाला था कि चौबे बोले, अबे डीओ तो लगा ले। मैंने कहा, अबे नहीं यार, मैं नहीं लगाता। पर मौर्या कहाँ सुनने वाला।
उसने लगा ही दिया। मैंने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि देर हो रही थी। मैं तुरंत वहां से निकला और एमएमवी पहुंच गया। गेट पर चश्मिश खड़ी थी। मुझे देखते ही बच्चों की तरह पैर पीटकर गुस्सा कर रही थी। मैं जैसे ही रुका तुरंत बाइक पर बैठी और बोली, जल्दी चलो अब। मैं हंसने लगा। उसने गुस्से से पूछा, क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भुक्कड़ कहती हो और खाने के मामले में बच्चे जैसी हरकतें तुम्हारी हैं। वो मुंह बना के बोली, हाँ, पूछना नहीं है, अपना तो सुबह से ठूस लिए होंगे। मैंने कहा, अरे नहीं यार, बस चाय पी है और कुछ नहीं। बोली, कसम खाकर बोलो। मैंने कहा, कसम से। उसने कहा, मेरी कसम खाओ। मैंने कहा, चाय के साथ सिगरेट भी। उसकी झूठी कसम खाना मैं नहीं चाहता था और सच बताते ही वह बौरा गई। मुझे पता होता ना कि तुम स्मोकिंग करके आ रहे हो तो कभी तुम्हारे साथ नहीं आती मैं। तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? सोचते हो बहुत तीर मारते हो ना स्मोक करके। मैं शांति से सुन रहा था। मैं जानता था कि कुछ बोलूंगा तो भूखी शेरनी की तरह दहाड़ने लगेगी। वो भी गुस्से में शांत हो गई। वीटी आ गया। मैंने बाइक खड़ी की और समोसे की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। वो बोली, उधर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस 2 मिनट रुको। मैंने 3 समोसे लिए और लेकर के आया उसके पास। उसने कहा, ये क्या, आज तो खाना खाना है ना? मैंने कहा, अरे तुम्हें भूख लगी है, इसे खा लो, वहां ऑर्डर आते आते तैयार होने में टाइम लगेगा। वो अब मुस्कुराने लगी और समोसे खाने लगी। उसका मूड सही था। वीटी पर समोसा खाने के बाद हम तृप्ति में गए। वेटर ने ऑर्डर पूछा तो चश्मिश ने मेरी तरफ देखकर बोला, तो जनाब क्या मंगाए? मैंने कहा, जो हुजूर की इच्छा हो मंगा लो, हम तो गांव के ठहरे, अन्न कुछ भी ठूसने में कोई गुरेज नहीं। वो मुस्कुराई, अरे मोटुआ ज्यादा भाव मत खाओ, मैं पार्टी दे रही हूँ ना, तो आज जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मैं भी खाऊंगी। जिस दिन तुम्हें पेमेंट करना होगा तो फिर मैं बताऊंगी तुम्हें ढंग से। कहकर हंसने लगी। मैं भी मुस्कुराने लगा उसकी बातों को सुनकर। उसकी बातों को जब भी सुनता और उन बातों को जो कहने के अंदाज होता है उसमें एक अपनेपन की झलक होती है। हमेशा लगता ही नहीं कि हम दोनों अभी महीने भर पहले मिले हैं। और यही अपनापन उसके प्यार में तेजी से खींचता है मुझे। मैंने कहा, पनीर की सब्जी मंगा लें? उसने कहा, हाँ ठीक है। मैंने कहा, कौन सी, शाही पनीर? उसने थोड़ा बुरा सा मुंह बनाया, अरे मीठी लगती है यार। फिर जल्दी जल्दी, ओके ओके ओके, तुम्हें जो मंगाना है मंगा लो, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना है। मैंने कहा, अरे मुझे भी शाही पनीर नहीं पसंद, मैंने सोचा तुम्हें पसंद हो इसलिए कहा, कढ़ाई पनीर मंगा लेते हैं। उसने कहा, सच में ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी वजह से? मैंने कहा, अरे नहीं यार। फिर 3 लच्छे पराठे और एक फ्राइड राइस मंगा लिया। वेटर से अनामिका ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा, भैया जल्दी ले आना, बहुत भूख लगी है। वेटर भी हंसने लगा और मैं भी, और चश्मिश हंसने की वजह से दिखावटी गुस्से में मुझे मारने लगी। मोटू, तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? मुझे भूख लगी है, सब तुम्हारी वजह से। जरा पहले नहीं आ सकते थे? तुम लड़के सब ऐसे ही होते हो, अपना तो सब ठूसते रहते हो, दूसरों की फिक्र ही नहीं होती। मैंने कहा, अरे यार सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी भूख लग जाएगी। तुम्हें भी तो कॉल कर लेना चाहिए था, मैं आ जाता। चश्मिश को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उसे हर 2 घंटे में कुछ खाने को चाहिए होता है और ना मिले तो रोने लगती है। मुझसे ही रात को बात करते करते एक दिन उसे भूख लगी और बिस्किट खाने लगी। लेकिन भूख इतनी अधिक थी कि उसे संतुष्टि न मिली। अब नमकीन भी चाहिए था, जो कि उसके पास उस वक्त नहीं था। अब मैडम लगी रोने तो उनकी बॉक्सर रूममेट ने बगल की लड़की से मांगकर नमकीन लाई। तब जाकर ये शांत हुई। सच कहूं तो ये ग्रेजुएशन में आने के बावजूद भी LKG में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची की तरह है और मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगती है। चश्मिश का अब धीरे धीरे पैर पटकना शुरू हो गया। कभी कभी मुझे अपनी कोहनी से धीरे धीरे मारकर रोने लगती। वेटर को मैंने इशारा किया, भाई थोड़ा जल्दी कर,
दुआ लगेगी। उसे भी रोती हुई चश्मिश को देखकर थोड़ी दया आ गई और थोड़ी ही देर में खाना लेकर आया। खाने को देखकर चश्मिश बहुत खुश थी। जैसा लगता था कि नवरात्रि के व्रत के बाद आज दशमी को खाना मिला है। इतनी खुश थी और उसे खुश देखकर मैं खुश था। उसने कहा, जल्दी से शुरू करो अब। हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो चश्मिश को जितनी जल्दी भूख लगती है उससे कहीं जल्दी खत्म भी हो जाती है। उसने एक पराठा खाने के बाद कहा, अब मैं राइस खाऊंगी। मैंने कहा, अरे आधा पराठा और ले लो, फिर साथ में राइस खाते हैं। तो मान गई। फिर हम लोगों ने राइस खाना शुरू किया। मैंने अपना आधा प्लेट राइस जल्दी से खाकर खत्म कर दिया, पर चश्मिश अब नहीं खाना चाहती थी। उसने कहा, अब नहीं खाना मुझे। मैंने कहा, अरे खाना नहीं छोड़ते। और फिर मैंने उसकी प्लेट से खाना शुरू कर दिया। बातों बातों में मैंने एक बार बिना ध्यान दिए उसके चम्मच से खा लिया। फिर तुरंत मैंने कहा, ओ ध्यान नहीं दिया यार। उसने कहा, कोई बात नहीं। बस अब 2-4 चम्मच ही राइस बचा था तो चश्मिश ने मेरे हाथ से चम्मच ले लिया। दो, अब मैं भी खा लूं 1 चम्मच राइस। और खाकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। मैंने पूछा, तो पूरा खा लो ना। उसने कहा, नहीं नहीं, अब तुम खा लो, लास्ट वाला मैं ले लूंगी। मैंने सब खत्म किया और चश्मिश ने लास्ट वाला। पेमेंट देकर चश्मिश आई और बोली, चलो कुछ देर वीटी में बैठते हैं, फिर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग वीटी में करीब 2 घंटे तक ऐसे ही यूं ही घूमते रहे। घर परिवार की पसंद नापसंद, हंसी मजाक की बातें चलती रहीं। फिर उसने कहा, अब चलते हैं, नहीं तो मेरी रूममेट पूछेगी कहाँ चली गई थी। मैं हंसने लगा। बॉक्सर सहेलियों का इतना डर? वो बोली, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बस ऐसे ही बोला, वैसे भी काफी देर हो गई है, चलो अब। मैंने कहा, ठीक है। मैंने बाइक निकाली और चश्मिश पीछे बैठी। मैं बाइक बहुत धीरे धीरे चला रहा था। पता नहीं क्यों सोचता था कि काश एमएमवी दूर होता तो थोड़ा और वक्त मिलता।